फ्रांसिस एनगानू ने जब यूएफसी को छोड़ा तो उस वक्त वो टॉप पर थे। यूएफसी हैवीवेट चैंपियन थे। जॉन जोन्स के साथ डेना वाइट उनकी सुपर फाइट करवाना चाहते थे, लेकिन पैसे को लेकर विवाद हो गया और ये डील उनकी नहीं हो पाई। वो चले गए पीएफएल में और बॉक्सिंग वर्ल्ड में अपने ड्रीम्स को चेज करने। लेकिन अब जब वो बॉक्सिंग के अंदर 2 फाइट हार चुके हैं, तो अब वो दोबारा से यूएफसी के वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन जॉन जोन्स के साथ सुपर फाइट चाहते हैं। क्या पीएफएल और यूएफसी मिलकर ये सुपर फाइट करवाएगा और बातें कहां तक पहुंच गई है, आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। और इसके साथ आज की इस वीडियो की हाईलाइट होगी, अरमान सारूकियन ने क्लियर कट जवाब दे दिया कि ये जो अफवाहें उड़ रही हैं इधर उधर कि इस्लाम के साथ उनकी फाइट नहीं होगी, ये जो यूएफसी 311 की जो डेट है, क्या इसके लिए अरमान सारूकियन ने फाइनली साइन कर दिया है? और क्या यूएफसी के साथ कांटेक्ट में है अरमान सारूकियन? क्योंकि इस्लाम मखाचेव के साथ यूएफसी कांटेक्ट में नहीं थी इस फाइट को लेकर और ना ही उन्हें कोई कॉन्ट्रैक्ट भेजा था। और ऐसा सुनते ही अफवाहें उड़ने लगी कि यह फाइट नहीं होगी। आज की इस वीडियो में मैं दूध का दूध और पानी का पानी करूंगा, लेकिन उसके साथ एक इंटरेस्टिंग न्यूज आपको बताऊं। जो काए असुकारा है उनकी फाइट होने वाली है पेंटोजा से। तो पेंटोजा ने अपने ट्रेनिंग कैंप के अंदर काए असुकारा के जो राइवल रहे हैं राइजिन में, उनको अपने साथ ट्रेनिंग पार्टनर बना लिया है। और अब जो उनके दुश्मन थे असुकारा के, वो हेल्प कर रहे हैं पेंटोजा की। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। और मार्वन विटोरी जो अपनी चिन के लिए जाने जाते हैं, वो वापसी कब करेंगे? और दागिस्तान ने झंडे गाड़ दिए हैं। आप बोलेंगे कैसे? पीएफएल के अंदर भी लाइट वेट चैंपियनशिप जीत ली है हबीब के कैंप में से एक फाइटर ने। जो आज की इस वीडियो को मेरा भाई पूरी देखेगा, एक एक नंबर की आज न्यूज होने वाली है। इंफॉर्मेशन होगी, नॉलेज होगी, इंटरटेनमेंट होगा, आपको मजा आ जाएगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि 5000 सब्सक्राइबर्स के माइलस्टोन तक आपका भाई पहुंचने वाला है। अगर आप लोग अभी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो वो माइलस्टोन मैं बहुत जल्दी अचीव कर लूंगा। तो जल्दी से कर दीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रांसिस एनगानू यूएफसी के हैवीवेट चैंपियन थे, लेकिन उन्होंने बॉक्सिंग के लिए अपने इस करियर को छोड़ दिया और अपना किनारा कर लिया यूएफसी से। अब इसमें यूएफसी ठीक है, फ्रांसिस एनगानू ठीक है, ये अलग डिबेट का मामला है। लेकिन जॉन जोन्स के ऊपर नजरें गड़ा ली हैं फ्रांसिस एनगानू ने। देखिए, फ्रांसिस एनगानू जब छोड़कर गए थे ना, तो कोई भी हैवीवेट डिवीजन में ऐसा नाम नहीं था जो सुर्खियां बटोर रहा था। लेकिन अपनी गलती का एहसास फ्रांसिस एनगानू को हो गया है। क्यों? क्योंकि टॉम एस्पिनल एक नए हैवीवेट कंटेंडर बनकर आ गए हैं और फ्रांसिस एनगानू को लगभग भूल गए हैं यूएफसी वाले। क्योंकि पहले सुना सुना सा लग रहा था हैवीवेट डिवीजन, लेकिन अब एक तरफ जॉन जोन्स चैंपियन और दूसरी तरफ इंटरम चैंपियन टॉम एस्पिनल, उन दोनों का ऐसा सीन चल रहा है कि फ्रांसिस एनगानू एक तरीके से साइडलाइन हो गए हैं। और बेस्ट हैवीवेट कौन है? जब फ्रांसिस एनगानू ये डिबेट होते हुए देखते हैं अपने सामने, तो 2 लोगों का नाम आने लग गया है। एक तरफ जॉन जोन्स और दूसरी तरफ टॉम एस्पिनल। इस बात से फ्रांसिस एनगानू को गहरा धक्का लगा है, क्योंकि वो ये सोच रहे थे कि मैं बेशक यूएफसी को छोड़ दूंगा, लेकिन जब मैं चैंपियन था और मैंने बेल्ट वैसे ही छोड़ दी, तो लोग सोचेंगे कि रियल चैंपियन तो मैं हूं। आप कमेंट करके बताओ, क्या फ्रांसिस एनगानू रियल हैवीवेट चैंपियन है? अब उनके हिसाब से टॉम एस्पिनल को मारो गोली। जो जॉन जोन्स उन्हें डक कर रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। अब यहां पर फ्रांसिस एनगानू का कहना यह है कि पीएफएल एक सुपर फाइट चाहता है यूएफसी के हैवीवेट चैंपियन और पीएफएल के हैवीवेट चैंपियन के बीच में। यानी जोन्स वर्सेस फ्रांसिस एनगानू की अगर फाइट फिक्स हो जाए तो यह बेटर होगा यूएफसी के लिए भी, पीएफएल के लिए भी। लेकिन यहां पर ये बातें जब फ्रांसिस एनगानू करते हैं, तो वो ये भूल गए कि यूएफसी को अगर ये फाइट फिक्स करनी होती तो वो अपने प्रमोशन में करती। आपको पीएफएल के अंदर जब जाने दिया था, उसके बाद से आपके लिए दरवाजे बंद हो गए थे। और अभी नहीं, फ्यूचर के अंदर भी जब बेस्ट हैवीवेट की बात छिड़ेगी, तो जो यूएफसी में नहीं होगा शायद ही उसकी बात हो। और आज के टाइम पर अगर फैंस से पूछे कि एनगानू वर्सेस जोन्स देखना पसंद करोगे या फिर टॉम एस्पिनल वर्सेस जोन्स देखना पसंद करोगे, तो यूएफसी के जो लॉयल फैंस हैं वो आज भी टॉम एस्पिनल वर्सेस जॉन जोन्स देखना पसंद करेंगे। तो पीएफएल या फिर फ्रांसिस एनगानू कितना भी जोर लगा ले, ये फाइट उन्हें मिलने वाली नहीं है। और आप लोगों से मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, क्या टॉम एस्पिनल फ्रांसिस एनगानू को हरा सकते हैं? मेरे हिसाब से, मेरे ख्याल में ही विल वॉक थ्रू फ्रांसिस एनगानू। व्हाट डू यू थिंक? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा।
इस्लाम मखाचेव और अरमान सारुकियन की फाइट UFC 311 के लिए टारगेट की जा रही है, जो कि जनवरी के अंदर होने वाला है। नए साल की शुरुआत मोस्ट प्रीमियर डिवीजन के अंदर यह पता करने के लिए होगी कि चैंपियन कौन है, राइटफुल किंग कौन है लाइटवेट डिवीजन का। फिलहाल इस्लाम मखाचेव इज द किंग ऑफ लाइटवेट डिवीजन, लेकिन क्या वो अपनी थ्रोन बचा पाएंगे अरमान सारुकियन के साथ, यह देखने के लिए फाइट फैंस बहुत ज्यादा बेकरार है, जिसके लिए मैं भी बहुत ज्यादा बेकरार हूं। लेकिन इस्लाम मखाचेव की तरफ से ये खबर आ रही थी कि मेरे पास UFC ने कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं भेजा है और ना ही मुझसे कोई बात की है कि आपकी फाइट कब होगी। लेकिन इस बात को सुनते ही फाइट फैंस ने ये अंदाजे लगाने शुरू कर दिए कि क्या पता ये फाइट ना हो, और क्या पता इस्लाम मखाचेव की इंजरी ठीक ना हुई हो और ये फाइट UFC 311 की बजाय किसी आगे कार्ड पर शिफ्ट हो जाए। लेकिन अरमान सारुकियन ने इन सभी बातों को नकार दिया। अरमान सारुकियन ने कहा कि UFC के साथ मेरी बातें चल रही है, UFC किसी के साथ टच में हो ना हो, मेरे साथ टच में जरूर है। और अरमान सारुकियन ने कहा कि UFC 311 के अंदर मोस्ट लाइकली नहीं 100% हमारी फाइट होने वाली है और UFC एक हफ्ते के अंदर इस फाइट का अनाउंसमेंट कर देगी। अब देखिए, एक हफ्ते के अंदर तो करना ही पड़ेगा क्योंकि UFC 310 सिर पर आ गई है और UFC 311 का मेन इवेंट क्या होगा ये डिसाइड नहीं हो पा रहा है। लेकिन अरमान सारुकियन के हिसाब से एक हफ्ते के अंदर ये सारी खबरें आ जाएंगी और अरमान सारुकियन के साथ 100% टच में है UFC। अब आप मुझे बताओ कि क्या अरमान सारुकियन जो हमजद चिमाएव के साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, इस्लाम मखाचेव को हराकर नए लाइटवेट चैंपियन बन पाएंगे? क्या वो अपनी पिछली हार का बदला लेकर इस्लाम मखाचेव को रिसेंटली हराकर एक नए एरा की शुरुआत करेंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। कयोजी होरीगुची, अब आप बोलेंगे कि ये किस बीमारी का नाम है। ये एक जापानीज चैंपियन है जो काए असुकारा के राइवल रहे हैं राइजिन में, लेकिन अलेजांद्रे पेंटोजा की मदद करने के लिए अब टीममेट बन गए हैं पेंटोजा के। अब आप सोचेंगे कि यार दुश्मन का दुश्मन दोस्त, ये वाला पैतरा अपना लिया पेंटोजा ने। बिल्कुल सही आपने गैस किया है। अलेक्जेंडर पेंटोजा ने क्या किया कि काया सुकारा को मैं तो इतना जानता नहीं हूं, उनके साथ फाइटिंग करने का मुझे एक्सपीरियंस भी नहीं है और UFC के अंदर उनकी पहली फाइट है, तो बाकी फाइटर भी नहीं जानते होंगे। तो ऐसे बंदे के लिए ट्रेनिंग पार्टनर कौन बेस्ट हो सकता है? वही हो सकता है जिसके साथ फाइट कर रखी हो काए असुकारा ने और काए असुकारा के साथ जिसकी राइवलरी हो। और काए असुकारा के जो राइवल है जापान के अंदर वो है होरीगुची, उनके साथ अब अलेक्जेंडर पेंटोजा ट्रेनिंग कर रहे हैं। ये जो फाइट होगी इसके अंदर अलेजेंद्रे पेंटोजा, और देखिए उनका नाम अलेक्जेंडर पेंटोजा नहीं है, अलेजांद्रे पेंटोजा, दिस इज हिज रियल नेम, तो इसलिए आई एम सेइंग अलेजांद्रे पेंटोजा। पेंटोजा जो हैं वो फाइट करने वाले हैं असुकारा से। अब पेंटोजा अगर उनको ना भी लाते ट्रेनिंग कैंप में तो भी मुझे लगता है कि वो डोमिनेट करते असुकारा को। उसका रीजन ये है कि काफी लोग नहीं जानते, ये जाननी जरूरी है चीज कि अलेजांद्रे पेंटोजा अपने पूरे करियर में ना तो आज तक सबमिट हुए हैं और ना ही आज तक नॉकआउट हुए हैं, जबकि वो अपने अपोनेंट को नॉकआउट भी कर चुके हैं और ग्राउंड के अंदर तो उनका मुकाबला ही नहीं है उस डिवीजन के अंदर। तो यहां पर एक तरीके से अलेक्जेंड्रे पेंटोजा जब हरा देंगे काई असुकारा को तो हमें ये मान लेना पड़ेगा कि आज के टाइम पर फ्लाईवेट डिवीजन में कोई भी ऐसा अपोनेंट है नहीं जो पेंटोजा को टक्कर दे दे। क्यों? क्योंकि जब UFC के सारे अपोनेंट्स को उन्होंने फिनिश कर दिया तब कहीं जाकर बाहर से लाना पड़ा अपोनेंट उनके लिए। अब देखने वाली बात यह होगी कि काई असुकारा शॉक कर देंगे UFC को और मुझे, या हमें अलेजांद्रे पेंटोजा का एक टेक्निकल गेम प्ले देखने को मिलेगा जो हमेशा देखने को मिलता है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताइएगा। इस्लाम मखाचेव ने गाजी रावानोव को कॉन्ग्रेचुलेट किया है। अब आप बोलेंगे ये गाजी कौन है? गाजी इस्लाम मखाचेव और हबीब के कैंप में से ही एक फाइटर है। दागिस्तान से ये आते हैं और बचपन के दोस्त हैं ये इस्लाम मखाचेव और हबीब के। जिस तरीके से इस्लाम मखाचेव ने UFC के अंदर लाइटवेट डिवीजन में बेल्ट जीती है, चैंपियन है, वैसे ही बेलेटर के अंदर चैंपियन है उस्मान। और वहीं पर तीसरा जो मेन ऑर्गेनाइजेशन है PFL, वहां पर लाइट वेट में चैंपियन बन गए हैं गाजी। तो इसका मतलब यह हुआ कि एक ही कैंप से, एक ही एरिया से, दागिस्तान के अंदर से ही लाइट वेट डिवीजन में इस्लाम मखाचेव, गाजी और उस्मान चैंपियन बन गए हैं। तो एक तरीके से लाइट वेट डिवीजन के ऊपर कब्जा कर लिया है रशियन फाइटर्स ने, या फिर आप कहें कि अब्दुल मनाफ के जिम ने। तो इसमें कोई भी
हैरानी की बात नहीं होगी। जमाल हिल और यिरी प्रोहात्स्का की जब से फाइट फिक्स हुई है, जमाल हिल को पता नहीं क्या हो गया है। वो डेली उठते हैं और उठते ही ट्विटर के ऊपर लड़ाई करना शुरू कर देते हैं, हर किसी दूसरे फाइटर को टारगेट करना शुरू कर देते हैं। जमाल हिल और यिरी प्रोहात्स्का, इन दोनों को एलेक्स परेरा पहले ही हरा चुके हैं, नॉकआउट कर चुके हैं। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि इन दोनों की फाइट में से जो जीतेगा, मैं अपने लड़के को दूसरा चांस दे दूंगा। आई विल गिव माई सन अनदर चांस। ये सुनकर जमाल हिल ने उनसे झगड़ा मोल ले लिया है। जमाल हिल ने यह कहा है कि एलेक्स परेरा, जैसे तुम मुझसे डरे हुए थे पिछली फाइट में, अब की बार जब मैं यिरी प्रोहात्स्का को हरा कर नंबर 1 कंटेंडर बन जाऊंगा तो तुम थर थर कांपने लगोगे। और उनके हिसाब से एलेक्स परेरा के साथ जब उनकी फाइट हुई तो एलेक्स परेरा थर थर कांप रहे थे। एलेक्स परेरा के माथे से पसीना आ रहा था और उनकी फट रही थी जमाल हिल के साथ फाइट करने में। तो यार जमाल हिल, मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूं कि ये आपने होते हुए देखा कब? शायद आपका जो नाम है वो है स्वीट ड्रीम्स। ये आपने अपने स्वीट ड्रीम्स के अंदर देखा होगा कि एलेक्स परेरा आपको देखकर कांप रहे थे ऐसे। भाई कुछ तो शर्म करो, कुछ तो लिहाज करो यार। मार्विन विटोरी यूएफसी मिडिलवेट डिवीजन में काफी फेमस है क्योंकि उनको नॉकआउट कोई नहीं कर पाया है आज तक। उनकी जो चिन्ह है वो टॉप 10 चिन्ह के अंदर आती है यूएफसी में। लेकिन 18 महीने हो गए हैं मार्विन विटोरी का कुछ भी पता नहीं है। मार्विन विटोरी इंजरी पर चले हुए थे, लेकिन यूएफसी के अंदर फाइनली उन्होंने एंट्री ले ली है, वापस आ गए हैं वो ठीक होकर। और मार्विन विटोरी का कहना यह है कि नेक्स्ट ईयर 2025 में फरवरी मार्च के अंदर उनकी फाइट फिक्स होती हुई हमें दिखाई देगी। तो अब देखना यह होगा कि मार्विन विटोरी की फाइट किसके साथ होनी चाहिए। कायो बोहालियो के साथ हम फाइट करवा सकते हैं, और अब की बार तो नए अपकमर्स भी आ रहे हैं। अब देखना यह होगा कि मार्विन विटोरी की फाइट यूएफसी किसके साथ फिक्स करती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स, न्यूज को डिस्कस किया जो आज के टाइम पर यूएफसी की दुनिया पर छाए हुए हैं। अगर आपको अपनी लैंग्वेज में वीडियोस देखना पसंद है तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे भाइयों, क्योंकि मोस्टली जो मेरे भाई हैं वो वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो 5000 सब्सक्राइबर के माइलस्टोन को हम जल्दी ही छू सकते हैं। अगली वीडियो में मैं आपसे मुलाकात करता हूं, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप inspiring yourself.